अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करनी है जो पहले आपने नहीं इस टॉपिक पे ना सोचा होगा ना किया होगा। टॉपिक क्या है कि आप अगर एक छोटा सा गरीब सा मुल्क है रवांडा, ये अफ्रीका के सेंट्रल अफ्रीका में है, यानी कीनिया से थोड़ा सा आगे। तो वहाँ पे एक दफ़ा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। गया तो मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए, लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो एक मैंने नई चीज़ देखी और उसकी ज़रूरत अब हमारे पाकिस्तान को भी है। वो क्या चीज़ थी कि वहाँ पे बिजली जो पैदा कर रहे थे और गैस जो पैदा कर रहे थे वो एक झील थी, या यूँ कह लें गंदा जोहड़ था, और उस जोहड़ से बिजली पैदा हो रही थी। मैं देख के हैरान हो गया कि ये गरीब सा मुल्क इतना एडवांस है कि ये जोहड़ से बिजली पैदा कर रहा है। वो कैसे पैदा करते थे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। वो एक्चुअली उस जोहड़ में, हमारे यहाँ भी आप देखें कि जहाँ पानी खड़ा होता है तो उसके ऊपर सब्ज़ काई जम जाती है। वो जो काई होती है वो उससे गैस और फिर गैस से आगे बिजली बना रहे थे। छोटा सा मुल्क है, कोई इतनी ज़्यादा खपत भी नहीं थी। रवांडा की इस झील के ऊपर उन्होंने पावर जनरेशन प्लांट लगाया हुआ था। हो ये रहा था कि वो उस काई को इकट्ठा करते थे और उस काई को खुश्क करके तो फिर उसमें से ऑयल निकालते थे, और एक तरफ बायोडीज़ल बन रहा था और दूसरी तरफ उसी काई से गैस बनाते थे, बायोगैस जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास भी गोबर नहीं है तो आप अपनी छत पे एक एलजी का प्लांट ग्रो करके, छोटे साइज़ का बायोगैस प्लांट खुद, यानी उसमें गोबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उठा के काई डालें और उससे गैस बन जाएगी। अब ये जो प्लांट है, इस तरह के प्लांट की अब हमें इस मुल्क में ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ रवांडा से भी बुरे हालात हैं। अब ये जो रवांडा है ये इस मामले में खुद कफ़ील हो चुका था कि वो पूरे शहर की बिजली उस एक झील से पैदा करते थे। हमारे यहाँ इस तरह की कई झीलें मौजूद हैं जहाँ पे काई ही काई है। आपने देखा होगा, अब काई का अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, जिसको इंग्लिश में एलजी कहते हैं। और आप ट्यूबवेल जिन लोगों के पास हैं तो वो देखे होंगे कि जो खाला है जहाँ से पानी बहता है उसके इर्द गिर्द सब्ज़ चादर सी आ जाती है, वो एलजी होती है। ये खुद ब खुद उगती है और इसमें ऑयल परसेंटेज, इवन कई वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनमें 70% तक ऑयल होता है, लेकिन आम तौर पे इसमें 30 से 40% ऑयल होता है जो हमारे यहाँ वैरायटी पाई जाती है। अब इस वैरायटी को अगर आप ग्रो करते हैं और इससे बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को बाद में आप बिजली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलें वो ना ही सही, अभी हम इब्तदाई स्टेज पे हैं, तो हम इस बायोगैस से अपने चूल्हे जला सकते हैं। अब ये जो चूल्हे जलाने का अमल है ये हर घर खुद कर सकता है। पहले ये था कि ये देहाती इलाकों के लिए था जहाँ से गोबर मिले, लेकिन अक्सर लोग ये कहते थे जी कि शहरों में गोबर कहाँ से लाएं। बिल्कुल सही बात है। तो वो लोग, जैसे पहले फ़िश टैंक लगे होते थे, इसका बड़ा फ़िश टैंक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे साइज़ का 1-1 फुट भी हो पानी तो उसमें ये ग्रो करना शुरू कर देती है। हल्का फुल्का आपने कोई खाद वाद जो है तो वो डाल दें, फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो बेहतरीन ग्रो करती है। और पानी वैसे खड़ा होता है तो ये उसमें, यानी जितना उतारेंगे 2 दिन बाद फिर उतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हम कर रहे हैं बायोगैस, ये असल में हर बायोगैस का जो सोर्स है, बायो मीन जिंदा, तो जिंदा गैस यूँ कह लें। तो असल मकसद ये है कि जो गैस जिंदा चीज़ों से बनती है उसको बायोगैस कहते हैं। कोई भी जिंदा चीज़ हो उससे जो गैस पैदा होगी उसको बायोगैस कहते हैं। अब इसमें पत्ते भी डाले जा सकते हैं, सब्जियां की बाकियात भी, इंसानी फजला भी डाला जा सकता है, गोबर, मैंगनिया, पोल्ट्री वेस्ट, सारा कुछ इसमें डाल सकता है जो भी किसी जिंदा चीज़ से आएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर का गैस का ख़र्चा उठा सकते हैं। अब हमने पहले जो बनाए थे
उसमें हमने गोबर डाला। अब हम इस गोबर को मिक्स कर रहे हैं काई से, ताकि काई भी इस्तेमाल हो। और काई हमारे देहातों में वाफर है, जिसके पास जानवर नहीं है वो काई डाल दे तो आराम से इससे बायोगैस पैदा हो जाती है। तो इस पे अब हम काम शुरू करने लगे हैं। और जो बड़े बड़े हमारे थे, अच्छा इसमें एक मैं बता दूं कि सिंध में मैंने देखा है ट्रेन पे जाते हुए कि वहाँ पे दाएं बाएं ट्रैक के पानी ही पानी खड़ा है और उन सब के ऊपर ग्रीन चादर बिछी हुई है। वो चादर आपके काम की है। आल्दो कि ये कुछ मुल्कों में एडिबल ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है इसका तेल, लेकिन वो आप ना ही करें तो अच्छा है। आप इससे बायोडीज़ल बना सकते हैं। बायोडीज़ल कैसे बनेगा कि आप उसके ऑयल को निकाल लें मैकेनिकल तरीके से या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तरीके से, और उसके साथ आप मेंथोल का रिएक्शन करवा के तो बायोडीज़ल बना सकते हैं। आजकल बायोडीज़ल की बहुत डिमांड है। जो बंदा पहले ये काम कर लेगा वो ही कामयाब हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपके कराची से एक ट्रक चलता है तो वो पता नहीं शायद 400-500 लीटर तेल खा जाता होगा लाहौर आने तक, बड़ा ट्रक जो है। तो आप उस ट्रक को अगर डीज़ल आप अपना बना लें, जो आसानी से बन सकता है, सिर्फ ये है कि थोड़ी सी पहले जो लोग करेंगे ये काम, मेहनत दरकार है, उसके बाद तो आपका ये काम चल पड़ेगा और जब रिवाज पड़ जाएगा तो फिर आप करते रहेंगे। इसी तरीके से बायोगैस से सिलेंडर भरने या गाड़ियों में करना कराना, ये चीज़ हमारे कोई अनहोनी नहीं है। बॉर्डर के उस पार ये काम हो रहा है, इंडिया कर रहा है और बाकी दुनिया में भी होता है। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या मसला है कि ये देर से सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो भी, चलो खैर इस बात को छोड़ें। तो अब ये है कि हम मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जिनको पता है, बायोटेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो वो इस काम में आके अपने अवाम को रिलीफ दें। क्योंकि अब ईरान का बहाना, पाकिस्तान निशाना। भाई हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बग़ैर वजह के बढ़ती जा रही है और हमारे पड़ोस में इंडिया है, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे बांग्लादेश, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अफ़गानिस्तान पे जो कि इधर से गुजर के जाता है दूसरे मुल्कों से, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हमारा डायरेक्ट आता है, बग़ैर रुकावट के आ रहा है, तो हमारे पर रोज़ाना बढ़ा रहे हैं। अब कोई इनसे ये पूछे भाई कर्ज़े क्या अवाम ने लिए थे, अवाम पे खर्च हुए थे, पता नहीं कौन किसने कर्ज़े लिए और वो पैसे किधर गए और भर अवाम रही है। लेकिन अवाम की ये गलती है और इनको ये होना भी चाहिए कि इनको जूते लगेंगे तो सोचेंगे कि इसका अल्टरनेट या मुतबादिल क्या है। सोलर ने वापडा को अब थाम दिया है, तो अब गैस बायोगैस से हो जाएगा और बायोडीज़ल जो है वो डीज़ल को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। तो इंशाल्लाह अवाम खुद कफ़ील हो जाएगी, तो फिर ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये काम हमें करना है। अगर आप भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो मेरे से रब्ता करें, मैं आपको इस प्रोजेक्ट पे लगा देता हूँ। मैं भी आपकी हेल्प करूँगा और आप ये करें, क्योंकि सारे काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं शुरू करता हूँ, मुझे बहुत देर लगती है, क्योंकि पहले काम भी चल रहे होते हैं और साथ में नया टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इतने जो हमारे हज़ारों लोग बायोटेक्नोलॉजी में हर साल डिग्रियां लेके निकलते हैं, तो कोई एक भी चज का बंदा नहीं है जो ये काम करे। मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगला फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी का है, एक IT का है और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।